रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का जीवन एक गहरे मानसिक और भावनात्मक संघर्ष से गुजरा। रावण की मृत्यु के बाद वह एक ओर तो शोक में डूब गई, तो दूसरी ओर उसे यह भी महसूस हुआ कि उसके पति का अधर्म और अहंकार ही उसकी मृत्यु का कारण बने। मंदोदरी का जीवन इस समय में पूरी तरह से बदल गया और उसे अपने व्यक्तिगत दुहक और सामाजिक स्थिति के बीच संतुलन स्थापित करना पड़ा। एक, मंदोदरी का शोक और मानसिक स्थिति। रावण के युद्ध में मारे जाने के बाद मंदोदरी का शोक गहरा था। वह अपने पति के प्रति निष्ठावान थी और उनका प्रेम भी गहरा था। रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी ने कई दिनों तक उसे शोकित किया। उसने अपनी प्रियतमा का अंतिम संस्कार किया और उसे श्रद्धांजलि अर्पित की। यह शोक प्रक्रिया उसकी मानसिक स्थिति को बहुत प्रभावित करती है, क्योंकि वह एक ओर अपने पति के खोने का दुख महसूस कर रही थी, तो दूसरी ओर यह एहसास भी था कि उसका पति अधर्मी था और उसके कर्मों का परिणाम उसे भुगतना पड़ा। 2, राम के सामने मंदोदरी का स्थिति। राम के विजय के बाद मंदोदरी को राम के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी। राम ने उसे अपमानित नहीं किया और न ही उसे दीनहीन कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि मंदोदरी एक पतिव्रता और सत्यनिष्ठा स्त्री थी। राम ने उसे सम्मान और आदर दिया, क्योंकि मंदोदरी ने रावण के अधर्म के बावजूद हमेशा उसे सही मार्ग पर चलने की सलाह दी थी, परंतु रावण ने उसे कभी नहीं माना। राम ने मंदोदरी के लिए एक सुरक्षित जीवन का प्रबंध किया, जिससे वह आगे बढ़ सके। तीसरा, मंदोदरी का मानसिक उत्थान। मंदोदरी को अपने जीवन के इस कठिन दौर से गुजरते हुए अपने आत्मसम्मान और आत्मनिर्णय की दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता थी। उसने धीरे धीरे अपने जीवन के नए उद्देश्य की खोज की और रावण के बाद अपनी जिंदगी को ठीक से जीने की ठानी। उसकी बुद्धिमत्ता और समर्पण का एक और पक्ष सामने आता है, जो उसे अपने व्यक्तिगत दुख और सामाजिक दायित्वों को संतुलित करते हुए अपने जीवन में शांति और संतुलन स्थापित करने में मदद करता है। 4, मंदोदरी और सामाजिक स्थिति। मंदोदरी का जीवन न केवल व्यक्तिगत आघात से प्रभावित था, बल्कि समाज की नजर में भी उसे एक नई स्थिति में डाल दिया गया था। रावण के अधर्म और मृत्यु के बाद मंदोदरी को समाज में एक विधवा के रूप में देखा जाता था। भारतीय संस्कृति में विधवाओं की स्थिति हमेशा से ही जटिल रही है और मंदोदरी को भी इस स्थिति से जूझना पड़ा। वह एक सम्राट की पत्नी होने के बावजूद एक विधवा के रूप में अपने समाज के दबावों और पूर्व धारणा से जूझ रही थी। मंदोदरी ने इस स्थिति को बहुत समझदारी से संभाला। उसने खुद को पूरी तरह से समाज के विचारों से मुक्त नहीं किया, बल्कि समाज के साथ तालमेल बनाने की कोशिश की। उसके व्यवहार में विनम्रता, शांति और सहनशीलता थी, जो उसकी आत्मा की गहरी समझ और परिपक्वता को दर्शाता है। पांचवीं, मंदोदरी का धर्म और आध्यात्मिक जीवन। मंदोदरी ने धीरे धीरे अपने जीवन के आध्यात्मिक पहलू पर भी ध्यान देना शुरू किया। वह दिन प्रतिदिन भगवान की पूजा करती थी और अपने मन को शांति की ओर अग्रसर करती थी। रावण के अधर्म और उसके परिणाम को देखकर मंदोदरी ने यह समझ लिया था कि केवल धर्म और सत्य ही व्यक्ति को अंतिम सुख की प्राप्ति करवा सकते हैं। वह अपने जीवन को उच्च आदर्शों और धर्म के रास्ते पर चलने का प्रयास करती थी। 6, मंदोदरी की दूसरी शादी और जीवन के अंतिम वर्ष। कुछ पुरानी कथाओं के अनुसार मंदोदरी का जीवन बाद में शांति की ओर बढ़ा। उसे कभी किसी अन्य पुरुष से विवाह करने का विचार नहीं आया, क्योंकि रावण से उसका गहरा प्रेम और निष्ठा थी। हालांकि अन्य कहानियों में यह भी कहा गया है कि उसे राम द्वारा एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिला था। उसका जीवन अंततः एक तरह से संतुलित और शांति से भरा हुआ था। उसने अपने दुखों को स्वीकार किया और शांति के साथ जीवन जीने की कोशिश की। 7, निष्कर्ष। रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का जीवन कई पहलुओं से भरा था। उसकी स्थिति न केवल व्यक्तिगत दृष्टिकोण से कठिन थी, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी बहुत पेचीदा थी। हालांकि उसने अपने जीवन में भयानक संकटों का सामना किया, उसने अपनी बुद्धिमत्ता, धैर्य और धर्म के प्रति निष्ठा से उसे पार किया। मंदोदरी की कहानी यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर व्यक्ति अपने धर्म, सत्य और आत्मसम्मान को बनाए रखे,
तो वह किसी भी संकट से बाहर आ सकता है।